अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को और जिसका लिंक आपको मालूम है कि यूट्यूब चैनल है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन। पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 2-3 महीने से yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, फंडामेंटल न्यूज़ हैं, उसके हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाएं, कुछ सिलसिले उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि वो तमाम लोग जो चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है या अमेरिकन स्टॉक्स, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा, ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि पिछले हफ्ते से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो पिछले हफ्ते हमारे पास 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें रहीं। खास तौर पे जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और इसी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की 7 महीनों के बाद एक मुलाकात हुई, टेलीफोनी राब्ता हुआ और उस पर बड़ी तफसीलात और सियासी और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो नई सूरत हाल रोनुमा हो रही हैं रीजनल पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, उस पर बड़ी तफसीली मुलाकात रही। तकरीबन 90 मिनट्स तक जो बाइडेन और जी जिनपिंग ने मुलाकातें की, बातें की और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो सबसे अहम मौजू जो गुफ्तगू का रहा वो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल के बाद यानी अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला हुआ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इस हवाले से बहुत सारी बातें होती चली जा रही हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से मरबूत निज़ाम के तहत एक अमन और शांति का पहलू उजागर किया जाए, इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डॉलर पाकिस्तानी रुपये पे भी पड़ रहा है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है जो पिछले दिनों हमने देखा था 48,000 और लाइफ हाई 53,000 भी हो चुका था, उसके बाद मार्केट डिक्लाइन कर गई, 46 और 45,000 के करीब आ गई कराची स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा मार्केट जो है वो अपर साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, टोटल सिनेरियो अगर आप चेक करते हैं तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उस वक्त तक सही मानों में तेजी अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती जब तक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो नया मुल्क क्रिएट हो रहा है एक तरीके से अफगानिस्तान, जो कि 20 साल से अमरीकी फौजें वहाँ पर तैनात थी, अब उनके इनखला के बाद वहाँ पर जो एक से अनारकी और कियोस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, ज़ाहिर है इसका नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तानी स्टॉक पे भी पड़ेगा, इटसेल्फ अफगानिस्तान पे भी पड़ेगा और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। तो बहरहाल जी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मुलाकातें हुई उसका ज़ाहिर है देर रस नताइज आएंगे और ये बड़ा पॉजिटिव रहा। और इवन कि हमने ये देखा कि जब ये खबर हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे को ये सर्कुलेट होती रही कि जी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात हुई है टेलीफोनिक 90 मिनट्स और आफ्टर 7 मंथ्स, तो ये बड़ा पॉजिटिव हुआ। हमने जुमेरात की मार्केट में देखा, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केटें अपर साइड पे थी, लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे 9/11 आना था, मिक्स मार्केट रही, मार्केटों में एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई। और फ्राइडे नाइट को हमने ये देखा कि अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक, उसके अंदर थोड़ा सा गिरावट आया। बहरहाल आज सुबह से हमारे पास जो मार्केट चल रही है जिसमें हम शंघाई की मार्केट देख रहे हैं, चाइना है, जापान है, ये तारीखी बुलंदियों की तरफ जा रही हैं। यानी जापान की मार्केट है इस वक्त 30 साल के हाईएस्ट लेवल पर है, 30 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पे जापान की स्टॉक निकाई इंडेक्स क्लोज हुआ है। इसी तरीके से 6 साल की हाईएस्ट बुलंद तरीन सतहों पे शंघाई स्टॉक मार्केटें बंद हुई हैं। तो ये जो सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सर्कुलेट हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी एयरपोर्ट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 जो कि रेगुलेटेड या लिस्टेड एयरपोर्ट है, उसकी सेल की बात हो रही है, उसको किसी दूसरी पार्टी के हवाले से खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव एक हेल्दी करेक्शन दिखाई दे रहा है। और इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जब हमने देखा कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन और शटडाउन के आताप से गुजरना पड़ा, पूरी दुनिया की एयरलाइन सेक्टर जो है वो बंद कर दी गई, आज हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी एयरपोर्ट है, अगर इसकी सेल जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिबिलिटी इसकी बन जाती है और ये ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरी पार्टी के पास,
तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है, बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। और इस बेस पे भी हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में आज ओवरऑल, चाहे वो जापानीज स्टॉक हो, चाइनीज स्टॉक्स हो, या यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या अमेरिका की स्ट्रीमलाइन S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हो, ये सब ऊपरी सतहों पर जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि पूरी दुनिया के जो सेंटीमेंट्स है वो क्या क्रिएट हो रहे हैं। आज सेंटीमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं, हमारे पास कहीं कोई नेगेटिव खबर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी अहम खबर मैं आपको अक्सर ये शेयर करता हूँ कि सैटरडे संडे मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे, जब 3 दिन की लॉन्ग वीकेंड कोई हॉलीडेज आती हैं या कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर मार्केट में जो एग्जिस्ट करता है और उसके वेरी नेक्स्ट डे जब मार्केटें खुलती हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं, उस वक्त अगर वो 3 दिन पॉजिटिव गुजरे हों। अब हमारे पास ये खबर थी कि जनाब 9/11 का वाकया हुआ 20 साल पहले, और 9/11 की जो है वो तकरीबात सेलिब्रेट की गई, लोगों को याद किया गया। तो इस हवाले से हमने देखा कि ये 3 दिन जो हमारे 2 या 3 दिन जो गुजरे हैं ये बड़े अच्छे नॉर्मल गुजरे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ गए। आज जापान की खबरें प्लस अच्छी आ गई, चाइना की अच्छी खबर आ गई, आज ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खबर आ गई। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में, इवन कराची स्टॉक एक्सचेंज भी आज 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो ये बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, इस पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले हो रहा है आजकल वो अफगानिस्तान के हवाले से। हमने ये देखा कि अमेरिकन CIA के जो हेड हैं वो भी पाकिस्तान आए, हमारे आर्मी और अस्करी क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की, इमरान खान साहब से मुलाकातें की। तो ये बड़ा एक गुडविल गेस्चर हमारे सामने आ रहा है, और इससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर मजीद सेंटीमेंट्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका बेस मेटल है, या आप ये कह लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल आइटम है, दैट इज नोन एज अ कॉपर की मार्केटें तारीखी बुलंदियों के करीब हैं। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि कॉपर की मार्केट को हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट से। जब स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आती है तो लामाला उसके अंदर कॉपर की मार्केटों में भी तेज़ी आ जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है दैट इज़ नोन एज एल्यूमिनियम, जो कि अपनी तारीखी बुलंदियों के करीब चल रहा है। $3000 पर पाउंड है, या उसको आप देखिएगा $3000 के करीब मार्केट आ गई है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 500 रुपए किलो के हिसाब से एल्यूमिनियम है, जबकि 1650 रुपए किलो के हिसाब से तांबा या कॉपर जो है वो सेल आउट हो रहा है। लेकिन ये इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कॉपर की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, और एक बेहतरीन कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके इक्विवेलेंट जो है उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो एल्यूमिनियम कंसिडर किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के भाव में भी रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ के कॉपर की मार्केटें बढ़ रही हैं। कॉपर की मार्केट, एल्यूमिनियम की मार्केट के बढ़ने की बुनियादी वजह हमारे पास ये कि दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी आती चली जा रही है। और आपके सामने आज जैसे मैंने बताया कि जापान, चाइना, यूरोप, अमेरिका सब प्लस में। तो इसको आप रिलेट करें कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल, जो मेटल आइटम है ये तेज क्यों हो रही हैं, स्टॉक्स क्यों तेज हो रहे हैं। अच्छा, अब स्टॉक्स मार्केट के ऊपर जाने की वजूहात आपके सामने मैं बहुत दिनों से बयान करता चला आ रहा हूं। इसको मैं दोहराता इसलिए रहता हूं ताकि आपको जहन नशीन हो जाए ये सारी चीजें कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल अप के मार्केटें ऊपर जा रही हैं। अब आप देखिए कि पिछले हफ्ते हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि जनाब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग हो रही है, और जनाब वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के हवाले से कोई इंडिया दे सकते हैं, या वो बॉन्ड परचेज की टेपरिंग के हवाले से कोई खबर दे सकते हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बरतानिया, अमेरिका, और अब फ्रंट लाइन पर आ गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अच्छा, ये तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो चीदा बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये करते क्या हैं, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये बॉन्ड को की जो परचेजिंग है, जो डिफरेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक वो बॉन्ड हुकूमत से खरीदे, चाहे वो सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट से परचेज करें, तो इसके परचेज करने के बाद होता क्या है, करेंसी की फ्लक्चुएशन, करेंसी मार्केट, दैट पर्टिकुलर करेंसी जो है, चाहे वो यूरो हो या और डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या बरतानवी करेंसी हो, वो मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट करता है। जब ज़्यादा सर्कुलेट करता है तो उस पर्टिकुलर करेंसी की जो कदर कीमत है, जो डीबेसमेंट है, वो नीचे की तरफ आ जाती है, वो डीबेस हो जाता है। अब इसी तरीके से जब अमेरिका के बाद अमेरिका और यूरोपियन बरतानिया ने ये ऐलान किया कि जनाब वो बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर देंगे, उसके बाद अब बरतानिया की ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक से भी ये खबर आने लगी कि जनाब जो 80
बिलियन यूरोस के बॉन्ड परचेज किए जाते हैं महाना, उसको हम ट्रिम कर देंगे और वो हो जाएगा 70 बिलियन ऑफ यूरो। ये अभी खबरें चल रही है, प्रैक्टिकली इसको एक्सरसाइज नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में इसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका रिएक्शन पॉजिटिव किस पर आ रहा है? स्टॉक मार्केट पर, कि जनाब अब दो टूल्स मैंने आपको ये बताए थे कि जनाब या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है या बॉन्ड की परचेज को टेपर कर दिया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो कहीं बात हो नहीं रही है। अब इंटरेस्ट रेट जब नहीं बढ़ाया जाएगा तो जाहिर है इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे, और स्टॉक मार्केट इसी वजह से आज आप देख लीजिए अक्रॉस द बोर्ड पूरे ग्लोबल मार्केट में जो है, इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टॉक मार्केटों का जो सिलसिला है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, प्लस की तरफ से ग्रीन नोट्स में चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, बॉन्ड को टेपर कर दिया जाएगा, बॉन्ड की परचेज को टेपर करेंगे, दैट पर्टिकुलर करेंसी की जो सर्कुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और इन्फ्लेशन के कंट्रोल का जो हमारे पास एक टूल है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ये बात पुरानी हो गई है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम बॉन्ड की परचेज को टेपर कर देंगे तो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ जाएगा एंड देयर इज नो नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो स्टॉक ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, इसी वजह से आप ये देख लीजिए कि मैं काफी अरसे से, मेरे बहुत सारे सुनने वाले सोनार का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, सराफ बाजार में काम करते हैं। अभी मैं पंजाब के दौरे पे था तो मैं ओकाड़ा और रेनावा खुर्द में मेरे बहुत सारे चाहने वाले मेरे पास रहे, और वो मुझसे ये पूछते रहे कि यासीन भाई गोल्ड की मार्केटों में क्या कुछ दिखाई देता है। पहले तो ये कि मैं रेनाला खुर्द और एक साहब हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी पजीराई की और मेरी जो एनालिसिस होती है छोटी मोटी, जैसी भी वो तुक्का लग जाता है और सही हो जाती है, तो उन्होंने मुझे बहुत सराहा, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और रेनाला खुर्द के तमाम लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई की। मैं गोल्ड के हवाले से इंडिकेशंस देता रहता हूँ और लोग उस पर अमल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो वो बड़ा सराहते हैं, मुझे मैसेजेस भी थैंक्स का करते हैं, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन गोल्ड की देखिए एनालिसिस के हवाले से जो बात है, जैसे गोल्ड की मार्केट एक ज़माने में आज से 20 साल पहले 300-400 डॉलर चलती थी, तो मैंने इसका तज्जिया आप लोगों के हवाले आपको की खिदमत में पेश किया था कि सोने की कीमतें जब 300-400 डॉलर थी तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 8 और 7 और 6-7-8% चलता था। आज अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% है, गोल्ड की कीमतें 1800-1900 डॉलर है और इसमें मजीद पोटेंशियल दिखाई देता है। आज अमेरिका की स्टॉक मार्केट है 4500, S&P चल रही है, डाउ जोन्स जो है वो 35,000 36,000 है, नेस्डैक 15-16 हज़ार पे चल रहा है। ये आज से 20 साल पहले आप उठा के देखिए S&P 500 600 800 पॉइंट चलती थी, 1000 पॉइंट चलती थी, आज S&P 4500 पॉइंट है। डाउ जोन्स जो आपका ये 3000 4000 में चलता था आज 35,000 पे है, 10,000 8,000 9,000 पे, आज 35,000 पे। नेस्डैक जो कि 4,000 और 5,000 पे चलता था आज इसका इंडेक्स 16,000 के करीब है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये तमाम स्टॉक जिस तरीके से ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जीरो और बल्कि माइनस होने की बातें चल रही हैं, तो हाउ कैन आई से कि जनाब गोल्ड की कीमतें नीचे गिर जाएंगी? गोल्ड ऊपर की तरफ रहेगा, स्टॉक्स ऊपर हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें आप यही आप जहन में रखिए कि जब तक अमेरिका या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या बरतानिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं हो जाती, जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता, उस वक्त तक सोने की कीमतों में गिरावट मुमकिन नहीं है। बहरहाल 40-50 डॉलर मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो इस ऊपर नीचे होने को मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा और गिरावट के शिकार हो जाएगा और सोना जो है फॉल हो जाएगा। नो, जब तक आप इसको गिरह लगा लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाजें नहीं आएंगी, सोने की कीमतें ज़बूहाली का शिकार नहीं होंगी। बस ये छोटा सा पॉइंट है, बाकी इस हवाले से आप काम करते रहिए। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट कुछ खबरें थे आपके साथ शेयर की गई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा अच्छा था और वो ये था कि ऑयल की प्राइसेस आज $70 क्रॉस कर गई हैं और उसकी वजह हरिकेन, एक IDA एक हरिकेन आया फ्लोरिडा साइड पे, जहां पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं लेकिन वहां पर डैमेज ज़्यादा हुआ है।
आइडा या ईडा जो हरिकेन गुजरा है उसके डैमेजेस की वजह से वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज और तेल की जो कंपनीज हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से तेल की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है और तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जहन में रखिए। अच्छा, इसके साथ बड़ा लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि जनाब ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, ईथर है, मुनेरा है, ये बहुत सारे जो चल रहे हैं, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? तो मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये क्रिप्टो करेंसी चूँकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ये किसी कंट्री के अंडर में नहीं आती, ये 1 to 1 जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये काम होता है, और चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लैक इकॉनमी जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो मैं तो आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि इस फ़िलहाल जब तक कोई प्रॉपर रेगुलेशन इसकी नहीं आ जाती, आप बिटकॉइन में काम ना करें, बेहतर है। बहुत सारे लोग इसमें लॉसेस कर चुके हैं, मार्केट ऑर्डर 10-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे की तरफ होती है। तो आई विल सजेस्ट, क्या जो मेरी एडवाइस है वो यही है कि बिटकॉइन चूँकि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और इसके ऊपर बहुत दुनिया में क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, अमेरिका में, चाइना में, बरतानिया में, बहुत सारे ममालिक इसके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो आप अपने जो हार्ड अर्न मनी है, जो पैसा है, जो आपके पोर्टफोलियो है, जो आपकी सेविंग्स है, उसको आप बिटकॉइन में ना लगाइए। अभी जब लगाना होगा तो मैं खुद अपनी स्टडीज़ करता रहता हूँ, देखता हूँ कि बिटकॉइन पे क्या काम हो रहा है। अगर मुझे कहीं लगा तो कि जनाब ये क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहिए, देन आई विल सजेस्ट यू रिगार्डिंग दीज ऑल हैपनिंग। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, कुछ खबरें थी, आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इससे इस्तेफादा हासिल होता होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते हुए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश कि इस YouTube चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है, और इसके साथ साथ जो yasinanalysis.com का प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त अहबाब में जो है इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।